कोई भी आपके पास लीनियर ऑपरेटर वेक्टर स्पेस वी से लेके वी पे ऑन ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी, और कोई भी मैट्रिक्स आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स, देन वी कैन फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो है आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आपके पास एक पोलिनोमियल मिलेगा ऑफ डिग्री n। ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हमने निकाली a की, वो आपके पास n डिग्री पोलिनोमियल आएगी। इसको अगर पॉसिबल सपोज हमने फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया इस फॉर्म में, देन ये जो होंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ a कॉमा t कॉमा 0, दैट इज गिव्स द आइगन वैल्यू। तो ये यहाँ से आपको मिलेगा लैम्डा वन एक आइगन वैल्यू है, लैम्डा टू आइगन वैल्यू है, एंड लैम्डा के आइगन वैल्यू है। So lambda 1, lambda 2 up to lambda k, these are the eigenvalues because it is the root of the characteristic polynomial. Now since ये जो है आपके t माइनस लैम्डा 1 की पावर जो m1 है, ये आपके जो कहलाएगी वो आपकी कहलाएगी मल्टीप्लिसिटी। इसको हम जनरली बोलते हैं अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी, और सिंपली हम बोलते हैं इसको मल्टीप्लिसिटी। तो हम जनरली अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी को हम लिखते हैं am। तो am मींस अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इज m1। लैम्डा 2 की जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है, वो है आपके पास उसकी जो पावर में टी माइनस लैम्डा 2 की पावर में जो है वो आपके पास m2 है। सिमिलरली ए अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा के, वो आपका टी माइनस लैम्डा के की पावर में जो है वो आपका algebraic multiplicity कहलाएगी mk। So these are the algebraic multiplicity of lambda 1, lambda 2 up to lambda k, and note that जितनी भी, क्योंकि ये आपका पोलिनोमियल है, m डिग्री का पोलिनोमियल यहाँ से मिलेगा, m1 m2 डिग्री का पोलिनोमियल ये है, और mk डिग्री का पोलिनोमियल ये है। तो अगर इन दोनों को इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये मेरा n डिग्री का पोलिनोमियल था, तो इनका जो सम है m1 m2 अप टू mk, ये जो सम आएगा आपके पास समीशन ऑफ द i की वैल्यू 1 से लेके k, दैट विल बी द n। यानी कि जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है, उनका समीशन जो होगा वो आपका n के इक्वल होगा, जो कि आपका मैट्रिक्स का साइज है, या n डिग्री जो पोलिनोमियल की जो डिग्री है उसके इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 1 0 0 3 4 0 0 4। तो ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मिलेगा वो आपका आएगा, इसमें गिवन है, यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ। ये 3 माइनस टी, डायगोनल में से टी जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस इज 1 0 4 0 0 0। अब इसको आप डिटर्मिनेंट को अगर आप सोल्व करेंगे तो ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आएगा वो आएगा माइनस का टी माइनस 3 की पावर 2 इंटू टी माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका लैम्डा 1 है, ये आपका लैम्डा 2 है। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ लैम्डा, यानी कि टी की जगह अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो दिस मीन्स t equal to 3 is an eigenvalue. Similarly, t की जगह अगर मैं 4 पुट करता हूँ, so that will be also 0. This implies 4 is an eigenvalue. So lambda 1 equal to 3, this is an eigenvalue with जो आपके algebraic मल्टीप्लिसिटी है, और अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जो लैम्डा 1 की वो है आपकी 2। ठीक है, लैम्डा 2 है जो आपका आइगन वैल्यू है वो है 4। तो इसकी जो आइगन वैल्यू की जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है लैम्डा 2 की, लैम्डा 2 मींस 4, 4 की जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो है आपकी 1। एंड नोट दैट इन सारों का समीशन जो होगा वो आपका n के इक्वल आएगा, जो डिग्री की पोलिनोमियल के इक्वल होता है। ठीक है, सो दैट इज द डिग्री ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। T be a linear operator on a vector space V and lambda be an eigenvalue of T, then the eigenspace जो होता है वो आपका होता है वे सारे सारे वेक्टर x belonging to the vector space V such that T of x is equal to lambda x। V एक नॉन जीरो वेक्टर है belonging to the vector space V, this is called an eigenvector if there exists a scalar lambda in the field such that T of V is equal to lambda V। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आपका V जो कहलाता है आपका आइगन वेक्टर कहलाता है, और लैम्डा जो कहलाती है उसकी आइगन वैल्यू कहलाती है। सो दिस कैन बी रिटन एज T of V माइनस का लैम्डा V इज इक्वल टू 0, यानी कि t माइनस लैम्डा आइडेंटिटी ऑफ v इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि v जो है आपका किस में बिलोंग करता है, इसके नल स्पेस में। नल स्पेस की डेफिनेशन होती है t अगर बीइंग ऑपरेटर यहाँ से यहाँ पे, तो नल स्पेस का मतलब कि वे सारे सारे एलिमेंट यहाँ पे जो उस पर t अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 0 मिलता है। तो वे सारे सारे एलिमेंट v बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस v यानी कि डोमेन में, सच दैट अगर मैं t इस पे अप्लाई करता हूँ तो मेरे को यहाँ का 0 मिलता है, दैट विल गिव मी द 0 ऑफ द कोडोमेन। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन तो ये एलिमेंट जो है इस पे अगर मैं ऑपरेट करता हूँ तो ये मेरे को 0 देता है। दिस इंप्लाइज वी आपको किस में बिलोंग करता है, नल स्पेस ऑफ टी माइनस लैम्डा आइडेंटिटी।
कहलाती है आपकी आइगन वैल्यू कहलाती है, लैम्डा इज कॉल्ड एंड आइगन वैल्यू of linear operator t if if and only if with is it called an eigenvalue of t with corresponding eigenvector v if and only if v मेरे पास होता है नॉन जीरो एंड v बिलोंग करता है आपका नल स्पेस ऑफ t माइनस लैम्डा आइडेंटिटी। तो वो यहीं से मिलता है कि v आपका नॉन जीरो है, आइगन वेक्टर होने के लिए v नॉन जीरो चाहिए और ये आपका नल स्पेस में बिलोंग करता है। तो ये आपकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ई लैम्डा। ई लैम्डा ठीक है, ये आपकी आइगन वैल्यू को डिनोट करता है और ये आपका है आइगन स्पेस कोरस्पोंडिंग टू दिस आइगन वैल्यू लैम्डा। कैसे डिफाइन करेंगे, वे सारे वेक्टर x या v बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस v सच दैट t ऑफ v इज इक्वल टू लैम्डा v, t ऑफ v इज इक्वल टू लैम्डा v इसको सेटिस्फाई करता है। यानी कि वे सारे एलिमेंट v बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस v सच दैट t माइनस का लैम्डा आइडेंटिटी, t माइनस लैम्डा आइडेंटिटी ऑफ v इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करता है ऑफ t माइनस लैम्डा आइडेंटिटी। तो ये आपका आइगन लैम्डा कोई भी है आपके पास, कोई भी आइगन वैल्यू है तो जीरो इसके पास जो होता है हमेशा बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि टी ऑफ जीरो, टी आपका लीनियर ऑपरेटर है तो जीरो को कहाँ पे मैप करता है, जीरो को मैप करता है। ये आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, लैम्डा इंटू जीरो, तो वी को मैंने लिया जीरो, तो जीरो से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ स्केलर से तो आपका वो भी आपका क्या मिलता है, जीरो मिलता है। देयरफॉर टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू लैम्डा इंटू जीरो, यानी कि इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो जीरो आपका बिलोंग करेगा ई लैम्डा में फॉर एनी लैम्डा। जीरो आपका वी आपका नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका मतलब है वो आइगन वेक्टर है। सो ई लैम्डा इज द कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर corresponding to the eigenvalue lambda and union zero। सबस्पेस क्राइटेरिया कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड है सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V इफ इट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। नॉन एम्प्टी के लिए हम शो करते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी उसके अंदर होती है एंड ये हम शो करते हैं क्लोज अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वेक्टर स्पेस पे दो ही ऑपरेशन डिफाइन होते हैं। V जो होता है आपके पास V क्रॉस V से लेके V पे होता है, वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं तो कोई भी दो ऑर्डर पेयर एलिमेंट लेते हैं तो वो वापस से उसी का मेंबर होता है, अंडर एडिशन में लेते हैं। दूसरा होता है आपका एफ क्रॉस वी से लेके वी पे, तो हम शो करेंगे कि ये आपका सब स्पेस है तो इसको सब स्पेस क्राइटेरिया को हम अप्लाई करेंगे। मैंने शो किया था कि जीरो जो होता है इसके अंदर बिलोंग करता है ई लैम्डा के अंदर फॉर एवरी लैम्डा कोई होता है। सो दिस इम्प्लाइज लैम्डा जो है वो आपका नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया वेक्टर स्पेस वी का। ठीक है, अब दो एलिमेंट मैं अगर इसमें से लेता हूँ, दो एलिमेंट मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल v1 एंड v2 बिलोंग करता है ई लैम्डा में, यानी कि t ऑफ v1 इज इक्वल टू लैम्डा v1 एंड t ऑफ v2 इज इक्वल टू लैम्डा v2। देन मेरे को शो करना है कि क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि मेरे को क्लेम करना है कि v1 प्लस v2 इज आल्सो बिलोंगिंग टू ई लैम्डा, दोनों का सम इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो कंसिडर करते हैं ई लैम्डा में क्या t ऑफ v इस पे अप्लाई करता हूँ तो लैम्डा टाइम ऑफ यही मिलना चाहिए। तो मैं कंसिडर करता हूँ t ऑफ v1 प्लस v2 बिकॉज t लीनियर है so we can write t of v1 plus t of v2 और t of v1 किसके इक्वल है, lambda v1 plus lambda v2। so lambda can be taken outside v1 plus v2, therefore t of v1 plus v2 आपका है lambda v1 plus v2। तो ये आपका बाय डेफिनेशन ये आपका किसमें बिलोंग कर गया, v1 plus v2, v1 plus v2 बिलोंग कर गया आपका e lambda के अंदर, this belonging to e lambda। therefore सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड करती है आपकी क्लोज्ड अंडर एडिशन की। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि v1 है आपका वो आपका ई लैम्डा के अंदर है एंड अल्फा जो है आपका फील्ड का मेंबर है। देन मेरे को शो करना है कि मेरे को क्या शो करना है कि अल्फा v1 जो है वो आपका बिलोंग करेगा ई लैम्डा में। ई लैम्डा में शो करना है, इसका मतलब कि टी ऑफ अल्फा v1 मेरे को शो करना है किसके इक्वल आएगा, लैम्डा अल्फा v1 के इक्वल, ये शो करना है। तो मैं कंसिडर करता हूँ टी ऑफ अल्फा वी वन बिकॉज टी लीनियर है तो अल्फा टाइम ऑफ वी वन और टी ऑफ वी वन क्योंकि वी वन ई लैम्डा के अंदर है सो दैट सेटिस्फाइज लैम्डा वी वन। तो आई कैन टेक लैम्डा आउटसाइड एंड अल्फा वी वन। ठीक है, देयरफॉर टी ऑफ अल्फा वी वन इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा वी वन। देयरफॉर इसका मतलब है कि अल्फा वी वन जो है आपका बिलोंग कर गया ई लैम्डा के अंदर, यानी क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। देयरफॉर बाय द सबस्पेस क्राइटेरिया ई लैम्डा जो है आपका दिस इज a subspace of the वेक्टर स्पेस। इस सेट में कंसीडर करता हूँ कि कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स
collection of eigenvectors of t corresponding to eigenvalue lambda, eigenvalue lambda। तो क्या ये सबस्पेस बनाएगा, क्या एस सबस्पेस होगा? नो सर। कर दिया कि क्लोज अंडर एडिशन होता है यहाँ से कि v1 आइगन वेक्टर है, v2 आइगन वेक्टर है, देन देयर सम इज अगेन एन आइगन वेक्टर फ्रॉम दिस। क्लोज अंडर एडिशन होता है, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, बट इस सेट में कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर में आपका जीरो जो होता है वो एस के अंदर बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि आइगन वेक्टर जो होता है आपका नॉन जीरो होता है। तो जीरो डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट एस। तो कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर आपका सबस्पेस नहीं बनाता है, लेकिन आपका जो कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर यूनियन अगर मैं जीरो ऐड कर देता हूँ तो वो आपका हो जाता है ई लैम्डा, वो आपका सबस्पेस बनाता है। डिफाइन किया है ई लैम्डा को, मैंने डिफाइन किया था वे सारे वेक्टर वी बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस वी सच दैट टी ऑफ वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। और ये मैंने शो कर दिया कि ई लैम्डा जो होता है वो सबस्पेस होता है वेक्टर स्पेस वी का। और ये स्पेस है वी का, देन डायमेंशन ऑफ द वेक्टर w इज हैज टू बी लेस देन इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वी, वेक्टर स्पेस का है। हाँ, इस ये मैंने ये डिफाइन किया था कलेक्शन ऑफ, दिस इज द कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स यूनियन जीरो एलिमेंट। ठीक है, ये आपका सबस्पेस बनाता है ई लैम्डा, ई लैम्डा इज सबस्पेस कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर यूनियन जीरो एलिमेंट। अब ये जो होता है सबस्पेस है, तो इसके पास बेसिस एलिमेंट होंगे, बेसिस बनेगी ई लैम्डा के लिए, तो वो जो कहलाएगी, जो बेसिस कहलाएगी, वो आपका जो अगर मैं बेसिस लेता हूँ ई लैम्डा के लिए, उसमें क्या आएंगे, दैट विल बी कंटेन्स द आइगन वेक्टर्स ओनली, क्योंकि बेसिस जो होते हैं आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है बेसिस, और तो उसमें क्या आएंगे, केवल आइगन वेक्टर आएंगे, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर है और यूनियन जीरो है। अब बेसिस जो होता है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, जीरो उसमें ऐड नहीं होता है, तो दैट विल बी द आइगन वेक्टर्स ओनली। मतलब कुछ आइगन वेक्टर आएंगे जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी होती है आपके पास, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप डिफाइन करते हैं, तो हम डिफाइन कर लेते हैं एफ ऑफ टी, उसको हम लिखते हैं टी माइनस लेमडा वन की पावर एम वन। जो इस फॉर्म में आते हैं वो आपकी मल्टीप्लिसिटी जो कहलाती है वो आपकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी कहलाती है, कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू लैम्डा इज द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस ई लैम्डा। तो ये है हमारे पास। तो अभी जो थ्योरम है, थ्योरम है आपके पास 5.7, ये कहती है कि टी जो है एक लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम द वेक्टर स्पेस वी से लेके वी पे ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी, यानी कि इसका जो डायमेंशन है वो आपके पास मैं अज्यूम कर लेता हूँ एन है। एंड लैम्डा जो है आपके पास आइगन वैल्यू है, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है आपकी ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी विद मल्टीप्लिसिटी एम, क्योंकि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी आपकी एम होगी। देन मेरे को शो करना है कि जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है, geometric multiplicity of eigenvalue lambda, यानी कि that is the dimension of e lambda, वो आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है एंड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ eigenvalue lambda। ये मेरे को क्या क्या क्लेम करना है, डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी आपकी एम है। तो ये मेरे को ये क्लेम करना है। ठीक है, तो ये आपका जनरल जनरल रिजल्ट है कि जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है किसी भी आइगन वैल्यू की, वो आपकी लेस देन इक्वल टू होती है अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा। एंड नाउ सिंस अभी मैंने क्लेम किया था कि ई लैम्डा जो होता है वो सबस्पेस होता है, तो उसकी बेसिस जो होती है उसका डायमेंशन वो आपका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाएगा। एंड वो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो है आपका सबस्पेस होता है, ई लैम्डा जो होता है आपका सबस्पेस होता है वेक्टर स्पेस वी का, तो इसका डायमेंशन लेस देन होता है इसके डायमेंशन से। इसका डायमेंशन अगर मैं एन मानता हूँ तो इसका डायमेंशन कुछ ना कुछ होगा, वो आपका लेस देन होगा। मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसका डायमेंशन पी है। ठीक है, तो मैं आई कैन चूज ए बेसिस फॉर ई लैम्डा। देयरफॉर अगर मैं चूज कर लेता हूँ कि इन ऑर्डर्ड बेसिस, एक ऑर्डर्ड बेसिस मैं कंसिडर करता हूँ, आई चूज ए ऑर्डर्ड बेसिस बीटा, फॉर एग्जांपल v1 v2 v3 अप टू vp, ये आपके बेसिस है ई लैम्डा के लिए, क्योंकि ई लैम्डा जो है आपका सबस्पेस है इसका वेक्टर स्पेस वी का, तो मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ टू फॉर्म में बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस वी। तो मैंने इसकी बेसिस को ई लैम्डा की जो बेसिस है उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया टू फॉर्म में बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस वी। तो ये आपकी बेसिस थी ई लैम्डा के लिए, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसकी बेसिस को मैंने एक्सटेंड कर दिया बीटा, जो कि बेसिस है आपकी, दिस इज बीटा एज ए बेसिस, ये आपकी जो है बीटा जो है आपकी बेसिस है ऑफ द वेक्टर स्पेस वी।
और सिंस बीटा जो है बेसिस है इसकी टी की, तो अगर मैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स में निकाल सकता हूँ अब, तो मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे ऑर्डर्ड बेसिस बीटा के लिए, वो मैं निकाल सकता हूँ। उसको मैंने अज्यूम कर लिया ए। नाउ सिंस अब ये बेसिस जो है कितने एलिमेंट है, पी एलिमेंट है, और पी एलिमेंट जो है ये जो है आपके पास वो किसकी बेसिस है, ई लैम्डा की। और ई लैम्डा में क्या है, आइगन वेक्टर। ई लैम्डा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर यूनियन जीरो, बट ये बेसिस है तो ये आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट होंगे जो कि आइगन वेक्टर है किसके, ठीक है। तो v1 v2 अप टू vp, दीज आर द आइगन वेक्टर्स। vi i की वैल्यू 1 से लेके p तक, दीज आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ, दीज आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ t। ये अब आइगन वेक्टर है t के, तब t के आइगन वेक्टर इसका मतलब क्या है, t ऑफ vi इज इक्वल टू लैम्डा i vi। अगर इसकी जो मैट्रिक्स अब हम निकालते हैं तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर मैं निकालूंगा तो टी ऑफ वी वन का निकालूंगा, टी ऑफ वी टू का, टी ऑफ वी पी का, ठीक है, फिर टी ऑफ वी पी प्लस वन का एंड टी ऑफ वी एन का। अब वी वन का निकालते हैं तो टी ऑफ वी वन का कोफिशियंट वन रहेगा, बाकी एलिमेंट जो होंगे वो जीरो रहेंगे। टी ऑफ वी टू का निकालेंगे तो वी टू का कोफिशियंट वो आपका वन, मतलब लैम्डा वन रहेगा यहाँ पे, ये आपका लैम्डा टू रहेगा, और बाकी एलिमेंट जो है जीरो रहेंगे। अब वीपी का है तो लैम्डा टी ऑफ वीपी इज इक्वल टू लैम्डा पी वीपी, तो पी के कॉरस्पॉन्डिंग मैं अज्यूम कर लेता हूँ लैम्डा पी है हमारे पास, बाकी एलिमेंट जीरो रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी, अब ये जो है आपके पास कुछ भी हो सकता है, इनका मेरे को कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंड किया है टी ऑफ वी प्लस वन। अब ये मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा लीनियर ऑपरेटर टी के लिए, तो आई डोंट नो ये क्या है, ठीक है। तो ये मेरे को नहीं पता क्या है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएंगी, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब इसको मैं जो मैट्रिक्स है इसको मैं पार्टीशन कर देता हूँ, इस जो मैट्रिक्स है इसकी मैंने पार्टीशन कर दी। ये आपके पास पी मैट्रिक्स होगी, ये आपके पास मिल गई पी क्रॉस पी मैट्रिक्स, दिस इज ए पी क्रॉस पी मैट्रिक्स। क्योंकि और मेरे को कितने मिलेगी, ये जो मैट्रिक्स है बीटा के पास कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, जो ये जो मैट्रिक्स मिलेगी वो आपके पास एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी, दिस विल बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये आपके पास पी एलिमेंट है, तो ये जो रो बच गई वो आपके पास बचेंगी एन माइनस, ये आपकी जो मैट्रिक्स मिलेगी वो होगी आपके पास एन माइनस पी ऑर्डर की, ठीक है। सो दिस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं, दिस मैट्रिक्स को मैं एक लिख सकता हूँ, एक तो ये आपके पास पी मैट्रिक्स, पी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, लेकिन ये लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा पी ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये जो थे आपके पास ई लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग है, वी वन वी टू वी थ्री अप टू वी पी, दीज आर द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तो ये आपके सारे के सारे जो वैल्यू है वो लैम्डा है, ना कि लैम्डा इज, दिस इज लैम्डा, क्योंकि दीज आर द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तो ये आपका लैम्डा टाइम ऑफ आइडेंटिटी है। तो ये आपके जो मैट्रिक्स है पी क्रॉस पी की, उसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इज ए, लैम्डा को मैं बाहर ले लेता हूँ, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपका पी क्रॉस पी मैट्रिक्स मिलेगी, और ये आपका जीरो मैट्रिक्स है नीचे, जीरो मैट्रिक्स मिलेगी ऑफ ऑर्डर एन माइनस पी, ठीक है। और ये क्योंकि पी क्रॉस पी की है, दिस इज पी क्रॉस पी मैट्रिक्स, तो पी और बाकी जो मैट्रिक्स बच गई आपके इधर उसको हम डिफाइन कर लेते हैं बी एंड सी, ठीक है। सो आई कैन राइट ए इन दिस फॉर्म, पॉलिनोमियल ऑफ ए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालता हूँ ए की, तो वो आपका होता है डेटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस टी आइडेंटिटी। ए तो मेरी ये है, ए ये है, तो दिस इज सेम एज डेटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा माइनस टी टाइम ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पी में, और इस पे तो कोई चेंज होगा नहीं, यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि डायगोनल में से टी एलिमेंट जो होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो सी जो मैट्रिक्स है माइनस टी टाइम ऑफ आइडेंटिटी, और इसका कितना ऑर्डर मिलेगा एन, क्योंकि आपका पी क्रॉस पी है, ठीक है। तो ये आपका कितना बचेगा, क्योंकि टोटल एन है, ये पी है, तो ये कितना बचेगा एन माइनस का पी, ये पी कॉलम थे, रो तो उतने ही रहेंगी, पी रो है तो पी रोज, कॉलम इतने ही रह जाएंगे। सिमिलरली आपके पास जो बचेगा अब एन माइनस पी, और ये जो है कितना है, ये आपके पास बचेगा एन माइनस पी रो, क्योंकि ये रो कितनी है एन माइनस पी रोज है, और कॉलम कितना बचेगा यहाँ पे पी रोज इंटू एन माइनस पी कॉलम है, तो एन माइनस पी। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी ऑफ ऑर्डर
n minus p. That will be an identity matrix of order n minus p. और ये आपका जो नीचे है वो आपका जीरो रह जाएगा, सो दैट विल बी दैट जीरो. अब एक ये रिजल्ट होता है कि अगर मैट्रिक्स है आपके पास ए बी सी जीरो, का डेटरमिनेंट होता है डेटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू डेटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स सी. ठीक है, तो ये आपका डेटरमिनेंट, ये आपकी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पर. तो इसका डेटरमिनेंट इसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी द डेटरमिनेंट ऑफ इसका डेटरमिनेंट इंटू इसका डेटरमिनेंट. सो डेटरमिनेंट ऑफ लैम्डा माइनस टी आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर पी क्रॉस पी मैट्रिक्स का इंटू डेटरमिनेंट ऑफ सी माइनस टी आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन माइनस पी. ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे बचेगा डेटरमिनेंट, अब ये मैंने डिफाइन किया था, बताया था कि k टाइम अगर a एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो इसका जो डेटरमिनेंट होता है वो होता है k टू द पावर n इंटू डेटरमिनेंट ऑफ n. तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसका डेटरमिनेंट मैं निकालता हूँ, तो ये आपका बनेगा लैम्डा माइनस टी टू द पावर, इसका ऑर्डर कितना है p है, और इसका डेटरमिनेंट. तो डेटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है आपका 1 होता है, 1 इंटू डेटरमिनेंट ऑफ c माइनस टी आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर n माइनस p. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ, क्योंकि मेरे को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्योंकि अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जो हम निकालते हैं वो इसी फॉर्म में निकालते हैं, टी माइनस लैम्डा वन टू द पावर m1 टी माइनस लैम्डा टू द पावर m2. तो इसको मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से माइनस वन टू द पावर p और टी माइनस लैम्डा की पावर p इंटू ये कुछ आएगा डेटरमिनेंट, क्योंकि ये डेटरमिनेंट है टी की फॉर्म में, ये आपका पॉलिनोमियल मिलेगा इन टर्म्स ऑफ टी. उसको मैं मान लेता हूँ फंक्शन आएगा जी टी. ए की जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसको हमने लिख दिया माइनस वन टू द पावर पी इंटू टी माइनस लैम्डा उसकी पावर पी इंटू जी टी. ठीक है, अब अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो होती है आपके पास किसी आइगन वैल्यू की पावर में, बट ये जो है यहाँ से क्या पता मेरे को कि यहाँ से भी मेरे को एक फैक्टर मिल जाए इस फॉर्म का, हो सकता है नहीं भी मिले, हो सकता है पी के पास अगर फैक्टर नहीं है तो मेरे पास है ही पी ऑर्डर का मल्टीप्लिसिटी, अगर मिल जाता है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी पी से ज्यादा हो जाएगी. यानी कि इन बोथ केस जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है वो आपके पास एटलीस्ट पी है. इन बोथ द केस लैम्डा माइनस टी टू द पावर पी जो है आपके पास फैक्टर है ऑफ एफ टी, एंड जो लैम्डा है वो आपके पास इज एन आइगन वैल्यू, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी कितना है, एटलीस्ट पी. ठीक है, इज एटलीस्ट पी, एटलीस्ट पी तो है. ठीक है, तो इसका डायमेंशन कितना था, पी था आइगन स्पेस का, तो इसका डायमेंशन पी है, और इसका अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी का हमें यहाँ से पता चला कि वो एटलीस्ट पी होगा, यानी कि अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है. और ये जो होता है आइगन स्पेस है, तो ये हमेशा 1 से तो ग्रेटर देन होता ही है, क्योंकि तो लैम्डा अगर एक मेरे पास आइगन वैल्यू है तो इसके पास इसका मतलब कि एक आइगन वेक्टर तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब है कि इसका डायमेंशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू द अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा. यानी कि जो हमारे